बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के मुतलिक है। आज हम ये पार्ट 2 है। इससे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 426 सीआरपीसी पे एक डिटेल लेक्चर मेरा अवेलेबल है यूट्यूब के मेरे चैनल पे, और उसे आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर जो मेरे जूनियर लॉयर्स हैं और जो मेरे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे है कि एक शॉर्ट स्मॉल सा लेक्चर हो कि जिसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डिफाइन किया जाए कि अगर सज़ा हो जाए, कत्ल का केस हो, इक़दाम कत्ल हो, चरस हीरोइन का केस हो, साइबर क्राइम हो, करप्शन हो, तो उसमें कोई 1 2 3 करके ऐसे पैरामीटर्स शॉर्टली बताएं कि हम अपनी जो सज़ा है मुल्जिम की वो कैसे सस्पेंड करा के, मुअत्तल करा के उसे ज़मानत दिलवाएं। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद आज़म लॉ कॉलेज नवाब शाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाब शाह बार एसोसिएशन। मैंने 2005 में वकालत का आगाज़ नवाब शाह सिंध से किया और 2017 में मैं नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना, और 2017 से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। माई मोर देन 1000 केसेज आर पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. My 3 most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, that is review jurisdiction. My second reported case is PLD 2020 Supreme Court 293, bail before arrest, and my third famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64, sacked employees case. इस सेक्ट एम्प्लॉयज़ केस में मैंने 1500 से ज़ायद मुलाजमीन को मुलाजमत पे बहाल कराया। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे मुझसे मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज ड्रॉप कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपको कोऑर्डिनेट आपसे करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे लाइक और शेयर करें, और फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AAC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक और आगे शेयर करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। 426 CRPC पे ऑलरेडी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, और उस पर मैंने अपना एक फेमस केस भी आपको बताया था। ये क्रिमिनल अपील नंबर 386 2019 थी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से, डिविजनल बेंच से पहले मैंने जो सज़ा थी 9C की, वो सस्पेंड मुल्जिम की कराई बाबर अली की, और फाइनली मैंने 14 अप्रैल 2022 को उसे बाइज़्ज़त बरी भी करा दिया। तो वो मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में आपको उसके ग्राउंड्स बताए हैं। आज मैं आपको बेसिक जो ग्राउंड्स हैं वो समझाऊंगा। बेसिक अगर डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 8 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। जब भी आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करनी है, जब भी आपके मुल्जिम को सज़ा हुई है और आप उसकी सज़ा की मुअत्तली चाहते हैं, तो उसके सज़ा मुअत्तल करने के लिए 8 पॉइंट्स आपने नोट करने। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आपके मुल्जिम को 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल तक की सज़ा हुई है, तो उसे जेल नहीं जाना, वो सज़ा होने के बावजूद बेल पे होगा अगर आपने उसकी अपील दायर कर दी तो। यानी अगर किसी शख्स को एक साल की सज़ा मुल्जिम को हो जाती है, 1 साल तक की, तो अगर आपने उसकी अपील दायर कर दी तो
ट्रायल कोर्ट उसको सजा देते हुए भी उसे बेल पे छोड़ सकती है और वो रिहा होते हुए अपील अपनी दायर कर सकता है अगर 1 साल तक की है। अगर 5 साल तक की सजा है, यानी 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक की सजा है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर 5 साल तक की सजा है तो इसे कहते हैं शॉर्टर सेंटेंस, स्मॉलर सेंटेंस। तो शॉर्टर सेंटेंस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार जजमेंट्स हैं जो मेरे पिछले लेक्चर में भी है और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टर सेंटेंस 5 इयर्स तक की जो सजाएं हैं उनमें सेंटेंस लाजमी सस्पेंड होनी है, स्पेशली अगर ट्रायल कोर्ट में भी आपका मुल्जिम बेल पे था तो ये याद रखना है। यानी नंबर 2 का एक पॉइंट यह है कि अगर आपका मुल्जिम ट्रायल कोर्ट में बेल पर था और फिर आके सजा हुई तो फिर उसको 5 साल तक की जो सजा है उसमें उसको बेनिफिट ये होगा कि he was already on bail by the London trial court and the sentence is shorter and the chance of deciding the disposal of the final appeal is not possible in near future। तो 5 साल तक की सजा लाजमी सस्पेंड होगी, मुअत्तल होगी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपके मुल्जिम को 7 साल तक सजा हुई है तो 7 साल की सजा शॉर्टर तो नहीं कहलाई जाएगी, लेकिन ये होगी कि दी पनिशमेंट एंड दी ऑफेंस डिड नॉट फॉल विद इन दी प्रोहिबिटरी क्लॉज, यानी सजा जो है वो 10 साल से कम है तो वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज की ग्राउंड पे, जैसे बेल के लिए मैंने आपको एक पूरा मेरा डिटेल लेक्चर है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज पे, तो बेल के लिए जैसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होते हैं ऐसे ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए भी ये नंबर 4 जो है ये ग्राउंड आपका ज़हन में रखना है आपने कि इसमें 7 इयर्स तक की सजा जो है उसमें सेंटेंस सस्पेंड होगी। अब आ जाते हैं कि नंबर 5 नंबर जो मैंने आपको बताया कि वकला की हड़तालें चल रही हैं, या जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है, या जजेस की कमी है, या मुल्क में कोई ऐसे हालात चल रहे हैं या वेकेशंस आने वाली हैं, या कोई भी ऐसे हालात हैं कोर्ट के कि जिसमें देयर इज नो चांस ऑफ क्विक डिस्पोजल ऑफ द मेन अपील इन नियर फ्यूचर, चाहे वो कितनी भी सजा क्यों ना हो, कितनी भी सजा क्यों ना हो, अगर अपील मेन अपील के चलने के फाइनल डिस्पोजल के चांसेस बहुत कम है तो ये ग्राउंड आपने ध्यान में रखना है कि दैट इज द बेस्ट ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और सजा मुअत्तल होगी चाहे कितनी भी हो। अब नंबर 6 आपने ध्यान में रखना है, पिछला जो मेरा लेक्चर है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार थे, साबिक रजिस्ट्रार, उन पे करप्शन का इल्ज़ाम था और उन्होंने हाफ सेंटेंस सर्व कर ली थी। हाफ सेंटेंस की वजह से, सर्व करने की वजह से उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड की सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैंने डिटेल में बयान किया ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। अगर आपके मुल्जिम पे जो सज़ा आई है ट्रायल कोर्ट ने जो दी है वो कन्विक्ट किया है 7 साल के लिए और 3-3.5 साल आपका मुल्जिम सज़ा काट चुका है, तो इफ द हाफ ऑफ द सेंटेंस इज सर्व्ड by the accused, that is a very strong ground for suspension of sentence, not only strong ground but it is mandatory under the in the light of the judgments of the honorable Supreme Court कि अगर कोई भी मुल्जिम 14 साल में की सुनाई हुई सजा में से 7 साल काट चुका है, 10 साल सजा में से 5 साल काट चुका है, या उम्र के सजा में से 7-8 साल काट चुका है, तो फिर सेंटेंस मस्ट बी सस्पेंडेड, यानी आधी सजा अगर मुकम्मल कर चुका है तो सजा मुअत्तल बाकी होगी जब तक फाइनल अपील चले। उसके बाद है नंबर 7, और नंबर 7 जो पॉइंट है इसके 4 पार्ट्स हैं, यानी ग्राउंड नंबर 7 जो है उसके 4 पार्ट्स हैं
جن پہ سزا سسپینڈ ہوگی. نمبر 7 کا نمبر 1 ہے میڈیکل گراؤنڈ. اس میں نے ڈیٹیل میں ججمنٹس پچھلے لیکچر میں دی ہوئی ہیں کہ کن ججمنٹس کی روشنی میں میڈیکل گراؤنڈ پہ سزا معطل ہوگی. میاں نواز شریف کا کیس بھی ہے فیمس کیس. ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کا کیس بھی ہے, ان پہ بھی اربوں روپے کرپشن کا الزام تھا. میاں نواز شریف پہ بھی الزام تھا. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن میں گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ملزم مزید عرصے تک جیل میں قید رہا تو وہ مر جائے گا. یعنی if the appellant accused is further detained in the jail, his life is at serious risk, تو لازمی طور پہ سزا معطل کی جائے گی اور اسے باہر رکھا جائے گا جب تک اپیل چلے. اچھا, پوائنٹ نمبر 7 کا 1 میڈیکل گراؤنڈ, اور اس کا نمبر 2 ہے کہ if the accused is lady, اگر خاتون ہے تو اس پہ میرا لیکچر آلریڈی ایک اویلیبل ہے کہ بیل از رائٹ آف وومن اکیوزڈ, بیل از رائٹ آف لیڈیز. اس پہ ڈیٹیلڈ میں نے ججمنٹس دی ہیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 7 کا پارٹ 2 یہ ہے کہ اگر خاتون ہے ملزمہ تو سزا لازمی معطل ہوگی, کوئی بھی سزا ہو. اس کے بعد ہے جووینائل, یعنی کم عمر ملزم, 18 سال سے کم تھا. تو جووینائل کے لیے بھی مینڈیٹری ہے کہ اگر اس کی اپیل جو ہے اس میں 2 3 6 ماہ لگ جاتے ہیں تو جووینائل کو ہر صورت میں کم عمر ملزم کو, نابالغ ملزم کو لازمی اس کی سزا کو معطل کرنا ہی کرنا ہے جب تک آگے اپیل چلے. اور اس کا پارٹ نمبر 4 ہے کہ اولڈ ایج, اگر ملزم کی عمر جو ہے وہ 60 سے ابو ہے, 60 سال سے زیادہ ہے, 70 80 سال ہے, تو ہر صورت اس کی سزا معطل ہوگی. اب 8واں اور آخری جو پوائنٹ ہے اس پہ بڑی لیٹسٹ ایک ججمنٹ آئی ہے, اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. 2023 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 139 لاہور, یہ 9C کا کیس ہے. اور 2022 SCMR پیج نمبر 1555 سپریم کورٹ کا کیس ہے. 2016 SCMR پیج نمبر 1325 اور 2022 جو PLD 2022 ہے 437 لاہور کا کیس ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرڈر کیس میں, قتل کے مقدمے میں اگر اپیل 2 سال تک پینڈنگ ہے تو یہ بیسک لا بھی ہے اور سیٹلڈ لا بھی ہے. بیسک لا اسے کہتے ہیں کہ جو کتابوں میں, قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ بیسک لا. اور جو قانون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں انٹرپریٹ کر کے بیسک لا کو پھر سیٹل کر دیتی ہے, تو دیٹ از کالڈ دی لا آف دی ججمنٹس آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, دیٹ از کالڈ اے سیٹلڈ لا. تو بیسک لا بھی یہی ہے اور سیٹلڈ لا بھی یہی ہے کہ اگر مرڈر کیس ہے, سزائے موت یا عمر قید تک بھی سزا ہے آپ کے ملزم کو, اور اس کی اپیل میں 2 سال تک اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو لازمی سزا کو معطل کرنا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.